नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निराली मोदी। आई एम एन एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग एट स्पर्श स्किन क्लिनिक गोधरा। आज समझते हैं व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर विटिलिगो। सो विटिलिगो के अंदर सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द थेरेपी, ट्रीटमेंट कैसे काम करता है। हमने अगले वीडियो में देखा ही था कि यहाँ पे विटिलिगो में मेलानोसाइट, जहाँ पे हमारी स्किन के लेयर में रहता है, वो ऑटो एंटीबॉडीज उसको डैमेज कर देते हैं और उसकी वजह से मर जाता है और कलर नहीं बन रहा है। अब हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा? तो हम अंदर जाके तो देख नहीं सकते हैं कि कलर बनाने वाला सेल जिंदा है या मर गया है, तो क्या करेंगे? तो जब हम एक्टिवेटर्स देंगे, जैसे कि जो दवाई है उसको स्किन के ऊपर की लेयर पे अप्लाई करेंगे एंड लेट इट एब्जॉर्ब। वो जब ऐसे अंदर उतरेगी तो जो कलर बनाने वाले सेल्स हैं वो उसको एक्टिवेट करना स्टार्ट करेंगी। एक्टिवेशन के साथ जो मर गया है वो नहीं रिस्पॉन्ड करेगा, बट जहाँ पे भी थोड़े बहुत इनएक्टिव सेल्स हैं या जो पैच है उसके सराउंडिंग में जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट होके अदर देन अपना खुद का प्रोडक्शन वो एक्स्ट्रा मेलानिन बनाएगा और जो विटिलिगो वाला वाइट पैच है उसमें थोड़े थोड़े कलर के सेल्स डिलीवर करेगा। तो दिस इज हाउ आवर मेडिसिन्स वर्क। तो देर आर टू फैक्टर्स विच डिसाइड कि आपकी दवाई का रिजल्ट कैसा आएगा। पहला है विटिलिगो पैच के अंदर बालों का रंग। जैसे हमने बताया कि विटिलिगो पैच के अंदर मेलानोसाइट या कलर बनाने वाले सेल्स जिंदा है या मर गए हैं हमें नहीं पता, पर अगर वहाँ पे बाल है और वो बाल ब्लैक कलर का है तो उससे क्या मतलब है कि बालों के जो रूट्स है उसके अंदर भी कलर बनाने वाले मेलानोसाइट या स्टेम सेल्स होते हैं। जो एक्टिवेटर हम लगाएंगे वो उसको कैप्चर करेगा और एक्स्ट्रा मेलानिन प्रोड्यूस करेगा, तो पैचेस जल्दी से भर जाएंगे। तो अगर आपके विटिलिगो पैच के अंदर बाल ब्लैक कलर का है दैट इज अ प्लस साइन, एंड अगर उसका बाल वाइट कलर का है तो दैट मेक्स अ नेगेटिव टू प्रिडिक्ट कि आपका रिजल्ट कैसा होगा। दूसरा है पैच की साइज। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर आपका विटिलिगो का पैच जितना छोटा है उतना वो रिजल्ट अच्छा देगा। क्यों? क्योंकि अगर छोटा सा पैच है तो पेरिफेरी के जो एक्टिव सेल्स हैं वो ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन करके पूरा पैच के अंदर कवर कर देंगे, तो कलर भर जाएगा। अब जिसको पूरे बॉडी में ही कलर बनाने वाले सेल्स ही नहीं है या डोनर ही नहीं है, उसको कलर कहाँ से आएगा? तो दैट इज वाई प्रिडिक्शन ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड्स कि आप कौन सी सीवियरिटी पे डॉक्टर के पास पहुंचते हो। और दैट इज़ वाई हम काफ़ी बार बोलते हैं कि जो फोकल विटिलिगो है या सेगमेंटल विटिलिगो है उसमें रिजल्ट्स के चांसेस बहुत हाई होते हैं। छोटे छोटे पैचेस तो यूं ही सनलाइट में जाने से भर जाते हैं, बिकॉज एज वी से कि सनलाइट में जाने से पिगमेंट लेवल बढ़ता है, हम काले हो जाते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि सनलाइट से कलर प्रोडक्शन, मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो वही साइंस को हम यूज़ करके कलर बनाने का प्रोसेस करते हैं। इसमें एक ही मेडिसिन है, तेरी वो फ्रेंड है ना जिसको विटिलिगो है, उससे थोड़ा दूर रहा कर। ये सब ना छूने से फैल जाता है, फिर हमें भी हो जाता है और कभी मिटता भी नहीं है। क्या आप भी ऐसी सोच रखते हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए आज समझते हैं विटिलिगो। मैं हूँ डॉक्टर निराली मोदी। आई एम बोर्ड सर्टिफाइड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग एट स्पर्श स्किन क्लिनिक गोधरा। क्या आपको पता है दुनिया में 1 से 2% लोग विटिलिगो या सफेद दाग से पीड़ित है, और उसमें भी इंडिया कम्स ऑन द टॉप। इंडिया में 14 करोड़ पीपल है जिसको विटिलिगो है, और कितने सारे तो सेलिब्रिटीज भी हैं लाइक माइकल जैक्सन, अमिताभ बच्चन जी। पर उसमें से कितने लोगों को इसके बारे में पता होगा? कितने लोगों के पास ट्रीटमेंट की अवेलेबिलिटी होगी? बहुत ही कम। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गुजरात और राजस्थान मिलके ही एटलीस्ट 10% ऑफ विटिलिगो कम्युनिटी है यहाँ पर। तो हम चाहते हैं कि हम सभी में विटिलिगो के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करें। कितने सारे लोगों के पास उसके ट्रीटमेंट है ऐसा भी पता नहीं होता है। तो चलिए समझते हैं विटिलिगो क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, हम उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और उसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। विटिलिगो को
हर एक रीजनल लैंग्वेज में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि गुजराती में हम उसको सफेद दाग या कोढ़ बुलाते हैं, या संस्कृत और हिंदी में उसको श्वेत कुष्ठ बुलाया जाता है। इंग्लिश में इट इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो। चलिए जानते हैं उसके रीजंस। सो यूजुअली दीज आर द पीपल हु हैव जेनेटिक टेंडेंसी। 30 to 40% लोगों के अंदर जेनेटिकली, मतलब एक वारसाई में पारिवारिक तरह से हर पीढ़ी दर पीढ़ी विटिलिगो के जीन्स, जनीन, डीएनए वो ट्रांसफर होता है और उसी में से पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को विटिलिगो होता है। यूजुअली ये गुजराती और राजस्थानी परिवारों में बहुत देखा जाता है, पर ये किसी को भी कभी भी हो सकता है। दूसरा एस्पेक्ट है अक्वायर्ड। अक्वायर्ड मतलब उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कुछ डैमेज हुआ है, और इसमें आता है कि जैसे आपने विरोधी आहार लिया, ये एक आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है, बट येस इट इज वेरी मच ट्रू फॉर विटिलिगो। मतलब आपको दूध के साथ दही, अनियन, गार्लिक, नॉनवेज, एग्स वगैरह नहीं खाना चाहिए। इससे एक इंटरनल हीट या ऑटो एंटीबॉडीज जनरेट होती है जो कि आगे जाके विटिलिगो जनरेट करती है। दूसरा एस्पेक्ट है केमिकल एप्लीकेशन। बिंदी, सिंदूर या पॉलिएस्टर के जो चप्पल है, रबर, लेटेक्स, ये जो मटेरियल्स हैं वो कलर बनाने वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो दैट ऑल्सो लीड्स टू वाइट पैचेस विच इज कॉल्ड केमिकल ल्यूकोडर्मा। तो इन सब किसी भी रीजन से जब हमारे बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज जनरेट होती है, वो क्या करती है, हमारे स्किन में मेलानोसाइट या कलर बनाने वाले सेल्स होते हैं। ये कलर बनाने वाले सेल्स सनलाइट की एक्सपोजर के साथ कलर रिलीज करते हैं, ताकि हमारे एक यूनिफॉर्म विटिश कलर या घाव वर्णा कलर बन जाता है। अब जब कोई भी डैमेजिंग फैक्टर आता है जो इंटरनल हीट ऑटो एंटीबॉडीज बोलते हैं, वो मेलानोसाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो वो डिस्ट्रॉय होने की वजह से स्पेसिफिक एरिया में कलर बनना बंद हो जाएगा, तो वो एरिया व्हाइट दिखेगा। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो। तो आज हमने जाना कि हर किसी को जेनेटिकली ही विटिलिगो हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। 60 to 70% लोगों में तो अक्वायर्ड विटिलिगो होता है, तो इसीलिए ऐसा बोल सकते हैं कि विटिलिगो या सफेद दाग किसी को भी कहीं पे भी हो सकता है, तो कभी भी उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंशियल्स। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो क्या हर सफेद दाग विटिलिगो है? हमने कहीं पे छोटा छोटा बच्चा है और उसके गाल पे सफेद दाग देख लिया, पेरेंट्स डर जाते हैं, क्या ये सफेद दाग तो नहीं होगा, क्या मेरे बच्चे को कभी नहीं मिटेगा? तो लेट्स एड्रेस प्रॉब्लम, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ विटिलिगो। तो सबसे पहले आता है इसमें पी एल्बा, पिटारियासिस एल्बा। तो छोटे बच्चों में जब उनकी ड्राई स्किन है, उनका बढ़ती उम्र के साथ न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, उन्होंने सनलाइट एक्सेसिव ले ली है, ऐसे लोगों में क्या होता है, उससे क्या होगा कि छोटे छोटे डोनर्स मिल जाएंगे, रिसिपिएंट साइट के ऊपर पूरा भरने लगेगा, और जहाँ पे हमने डोनर साइट है कान के पीछे से या थाइज में से छोटे छोटे दाने लिए हैं, वो भी हील हो जाएगा, किसी को दिखेगा भी नहीं कि यहाँ से सर्जरी करी गई है। इसके भी बहुत सारे वेरिएंट हैं, मिनी पंच, माइक्रो पंच, एंड नाउअडेज वी आर डूइंग नैनो पंच एट ऑल्सो। तो दीज आर वेरी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट गिविंग प्रोसीजर्स। सर्जरीज या ट्रीटमेंट से दूर ना भागे। अदर इज स्लिट थिकनेस ग्राफ्ट, उसके अंदर हम वैक्यूम से एक डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे स्लिट बना के वहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं स्किन को। उसके भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। यूजुअली द ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट, वो वेरी करेगा, पेशेंट की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है, कितना एरिया कवर करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो अल्टीमेटली माई गो टू कॉल इज़ कि आप छोटे से छोटे विटिलिगो पैच को इग्नोर ना करें। कोई भी सफ़ेद दाग दिखे तो डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। विटिलिगो पैच की ट्रीटमेंट ईजीली पॉसिबल है। एंड थर्ड थिंग, विटिलिगो वाले लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी ना करें। देर आर सर्टन फूड्स जो कि एक साथ में अवॉइड करना चाहिए, जिसको हम आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट में विरोधी आहार बोलते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स विच इज़ पनीर, आइसक्रीम, खीर, दूध पाक, इसके साथ में आपको एग्स, अनियन, गार्लिक, दही, लस्सी, छाछ और नॉन वेजिटेरियन डाइट आपको इसके साथ अवॉइड करना है। इससे इंटरनल हीट जनरेट होना बंद होगा, तो ये ट्रिगर्स को अवॉइड करता है। दूसरा है आपको ट्रॉमा अवॉइड करना है।
ये पेशेंट्स के मेलानोसाइट्स बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, तो जहाँ पे भी उसको चोट लगेगी वहाँ पे मेलानोसाइट मर जाएगा, उसको बोलते हैं कि इग्नराइजेशन। तो विटिलिगो वाले पेशेंट्स को ट्रॉमा अवॉइड करना है, जहाँ पे भी चोट लगेगी छोटी से छोटी चोट से उसको विटिलिगो उस जगह पे हो सकता है। दैट इज वाई वी सी विटिलिगो पैचेस मोर ऑन द नीज एंड एल्बोज। बस હવે क्लोजिंग। सो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन अबाउट विटिलिगो एंड विटिलिगो की ट्रीटमेंट। अगर आपने विटिलिगो के कॉजेज़ वाली वीडियो नहीं देखी है तो यू कैन चेक इट ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड हम अभी ये सीरीज़ के अंदर क्लिनिकल प्रॉब्लम्स स्किन केयर की, उसके अंदर जो भी डिसीजेस है उसका साइंटिफिक कॉज आपको बताएंगे और उसका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल होता है, एंड व्हाट आर द रेड फ्लैग्स, अलार्मिंग साइंस जिसको देख के आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है वो भी बताएंगे। शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, बिकॉज आपको नहीं पता है आपके एक शेयर से किसको फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच, नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कितने लोगों को फायदा? टेक वन, रोलिंग। तेरी वो फ्रेंड है ना जिसको विटिलिगो है, उससे थोड़ा दूर रहा कर, ये सब ना छूने से फैल जाता है, फिर हमें भी हो जाता है, कभी मिटता भी नहीं है। क्या आप भी ऐसी सोच रखते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए आज समझते हैं विटिलिगो। मैं हूँ डॉक्टर निराली मोदी, आई एम बोर्ड सर्टिफाइड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग एट स्पर्श स्किन क्लिनिक गोधरा। क्या आपको पता है दुनिया में 1 से 2% लोग विटिलिगो या सफ़ेद दाग से पीड़ित है, और उसमें भी इंडिया कम्स ऑन द टॉप। इंडिया में 14 करोड़ पीपल हैं जिसको विटिलिगो है, और उनमें से कई सारे विश्व प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज़, माइकल जैक्सन, अमिताभ बच्चन जी, इनको भी विटिलिगो है। तो विटिलिगो कैसे होता है, क्यों होता है, किसको हो सकता है, व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस एंड इज इट इवन अवेलेबल। लेट्स अंडरस्टैंड विटिलिगो या सफ़ेद दाग क्यों होता है। तेरी वो फ्रेंड है ना जिसको विटिलिगो है, उससे थोड़ा दूर रहा कर, ये सब ना छूने से फैल जाता है, फिर हमें भी हो जाता है, कभी मिटता भी नहीं है। क्या आप भी ऐसी सोच रखते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए आज समझते हैं विटिलिगो। मैं हूँ डॉक्टर निराली मोदी, आई एम बोर्ड सर्टिफाइड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग एट स्पर्श स्किन क्लिनिक गोधरा। क्या आपको पता है दुनिया में 1 से 2% लोग विटिलिगो या सफ़ेद दाग से पीड़ित है, और उसमें भी इंडिया कम्स ऑन द टॉप। इंडिया में 14 करोड़ पीपल है जिसको विटिलिगो है, और कितने सारे तो सेलिब्रिटीज भी हैं लाइक माइकल जैक्सन, अमिताभ बच्चन जी। पर उसमें से कितने लोगों को इसके बारे में पता होगा, कितने लोगों के पास ट्रीटमेंट की अवेलेबिलिटी होगी? बहुत ही कम। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गुजरात और राजस्थान मिलके ही एटलीस्ट 10% ऑफ विटिलिगो कम्युनिटी है यहाँ पर। तो हम चाहते हैं कि हम सभी में विटिलिगो के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करें। कितने सारे लोगों के पास उसके ट्रीटमेंट है ऐसा भी पता नहीं होता है। तो चलिए समझते हैं विटिलिगो क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, हम उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और उसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। विटिलिगो को हर एक रीजनल लैंग्वेज में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे कि गुजराती में हम उसको सफ़ेद दाग या कोढ़ बुलाते हैं, या संस्कृत और हिंदी में उसको श्वेत कुष्ठ बुलाया जाता है। इंग्लिश में इट इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो। चलिए जानते हैं उसके रीजंस। सो यूजुअली दीज आर द पीपल हु हैव जेनेटिक टेंडेंसी। 30 to 40% लोगों के अंदर जेनेटिकली, मतलब एक वारसाई में पारिवारिक तरह से हर पीढ़ी दर पीढ़ी विटिलिगो के जीन्स, जनीन, डीएनए वो ट्रांसफर होता है, और उसी में से पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को विटिलिगो होता है। यूजुअली ये गुजराती और राजस्थानी परिवारों में बहुत देखा जाता है, पर ये किसी को भी कभी भी हो सकता है। दूसरा एस्पेक्ट है अक्वायर्ड मतलब उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कुछ डैमेज हुआ है, और इसमें आता है कि जैसे आपने विरोधी आहार लिया, ये एक आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है, बट येस इट इज़ वेरी मच ट्रू फॉर विटिलिगो। मतलब आपको दूध के साथ दही, अनियन, गार्लिक, नॉनवेज, एग्स वगैरह नहीं खाना चाहिए। इससे एक इंटरनल हीट या ऑटो एंटीबॉडीज जनरेट होती है जो कि आगे जाके विटिलिगो जनरेट करती है।
दूसरा एस्पेक्ट है केमिकल एप्लीकेशन। बिंदी, सिंदूर या पॉलिएस्टर के जो चप्पल है, रबर, लेटेक्स, ये जो मटेरियल्स हैं वो कलर बनाने वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो दैट ऑल्सो लीड्स टू वाइट पैचेस विच इज कॉल्ड केमिकल ल्यूकोडर्मा। तो इन सब किसी भी रीज़न से जब हमारे बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज जनरेट होती है, वो क्या करती है, हमारे स्किन में मेलानोसाइट या कलर बनाने वाले सेल्स होते हैं। ये कलर बनाने वाले सेल्स सनलाइट की एक्सपोजर के साथ कलर रिलीज करते हैं ताकि हमारे एक यूनिफॉर्म विटिश कलर या घाव वर्णा कलर बन जाता है। अब जब कोई भी डैमेजिंग फैक्टर आता है जो इंटरनल हीट ऑटो एंटीबॉडीज बोलते हैं, वो मेलानोसाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वो डिस्ट्रॉय होने की वजह से स्पेसिफिक एरिया में कलर बनना बंद हो जाएगा, तो वो एरिया वाइट दिखेगा। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो। तो आज हमने जाना कि हर किसी को जेनेटिकली ही विटिलिगो हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। 60 to 70% लोगों में तो अक्वायर्ड विटिलिगो होता है। तो इसीलिए ऐसा बोल सकते हैं कि विटिलिगो या सफ़ेद दाग किसी को भी कहीं पे भी हो सकता है। तो कभी भी उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंशियल्स। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो क्या हर सफ़ेद दाग विटिलिगो है? हमने कहीं पे छोटा छोटा बच्चा है और उसके गाल पे सफ़ेद दाग देख लिया, पेरेंट्स डर जाते हैं, क्या ये सफ़ेद दाग तो नहीं होगा, क्या मेरे बच्चे को कभी नहीं मिटेगा? तो लेट्स एड्रेस प्रॉब्लम, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ विटिलिगो। तो सबसे पहले आता है इसमें पी अल्बा, पिटारियासिस अल्बा। तो छोटे बच्चों में जब उनकी ड्राई स्किन है, उनका बढ़ती उम्र के साथ न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, उन्होंने सनलाइट एक्सेसिव ले ली है, ऐसे लोगों में क्या होता है